कल 9 तक क्वेश्चन बनाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 13% WRW सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.09 ग्राम पर ml। क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरिटी और मोलरिटी फाइंड करें सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसका मास परसेंटेज 13% दिया गया है और डेंसिटी 1.09 ग्राम पर ml लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अगर 100 ग्राम अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 13/100 इंटू 100 इक्वल टू 13 ग्राम। ओके, अब देखते हैं मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का। मोलर मास ऑफ H2SO4 होता है इसका 98 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ मोल जिसको हम लोग NH2SO4 से भी इंडिकेट लिए हुई थी। तो नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं 13/98। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेटर किधर है, कैलकुलेटर कैंसिल 13/98। इसका नंबर ऑफ मोल हो गया 0.133 ले सकते हैं हम लोग मोल, है ना। अब देखते हैं मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट देखते हैं, चूँकि 100 ग्राम हम लोग लिए हैं मास सॉल्यूशन का, जिसमें 13 ग्राम क्या है सोल्यूट है। तो मास सोलवेंट का कितना हो जाएगा 100 माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा 787 ग्राम, है ना, या इतना आ गया यहाँ पे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे 100 ग्राम हम लोग मान के चले हैं, और इसका डेंसिटी यहाँ पे दिया है। तो वॉल्यूम बराबर का होता है मास बट्टे डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी जो कि हो जाएगा तुम्हारा, मास है यहाँ पे 100 अपॉन डेंसिटी है 1.09 ना ml हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग लीटर में बदल सकते हैं। तो लीटर में बदलेंगे तो 100 अपॉन 1.09 इंटू 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/10.9 लीटर, है ना। अब जो रिक्वायरमेंट है मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला हम लोगों का, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। नंबर ऑफ मोल हम लोग का मिला है यहाँ पे 0.133 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 अपॉन 110.9 इक्वल टू हो जाएगा 0.133 इंटू 10.9। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10.9 से 10.9, तो आगे मोलरिटी 1.4459 यानी कि 6 मोलर सॉल्यूशंस। ये तो मोलरिटी हो गया, मोलर सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन। अब मोलरिटी देखते हैं हम लोग, मोलरिटी बराबर का होता है मास ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन
मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल है 0.133, मास मेरा 87 ग्राम, 87 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे केजी में, तो 1000 इक्वल टू 0.133 इंटू 1000 अपॉन 87। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 0.133 इंटू 1000 133 इंटू 1000 डिवाइडेड 87। तो मोलालिटी आ गया हम लोग का 1.5287, तो 1.53 मान सकते हैं हम लोग मोलल सॉल्यूशन, या फिर इसका यूनिट को हम लोग मोल पर केजी भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% WRW शुगर सॉल्यूशंस। कह रहा है कि कैन शुगर और वाटर का मास फाइंड करने के लिए जो 250 ग्राम 25% मास परसेंटेज शुगर सॉल्यूशन तैयार करने में रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख रहे हैं हम लोग। मास ऑफ सॉल्यूशन लिया गया यहाँ पे कितना 250 ग्राम, और मास परसेंटेज लिया गया है 25%। तो इतना लिया गया है, तो मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट बोला फाइंड करने के लिए मास ऑफ वाटर, तो 25% सोल्यूशन में कितना होगा मास, अगर हम लोग मान लेते हैं लेट 250 ग्राम तो सोल्यूशन दिया गया है, तो मास ऑफ शुगर है ना 25/100 इंटू 250, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 625/10 इक्वल टू 62.5 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ शुगर। अब 250 ग्राम में 62.5 ग्राम शुगर आ गया, तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा, मास ऑफ वाटर, इसके लिए हम लोग माइनस कर देते हैं 250 ग्राम से 62.5 ग्राम को, तो जब माइनस करेंगे तो ये 5.74 14 से 6 को माइनस करना है, तो 14 से 6 माइनस होगा तो 187.5 ग्राम वाटर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, 11th हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। कह रहा है कि प्योर वाटर का मोलरिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मोलरिटी सबसे पहले हम लोग यहाँ डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेट हम लोग मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम लोग मान लेते हैं 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना ये 1000 ml आएगा। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मास पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो 1000 इंटू 1 ग्राम पर लीटर दिया गया, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना आता है, मोलर मास ऑफ वाटर बराबर होता है वाटर जिसको हम लोग H2O कहते हैं, तो हाइड्रोजन का एक होता है मास, यहाँ 2 हाइड्रोजन है,
तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे मास कितना है 1000 ग्राम और मोलर मास 18। तो नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मास को मोलर मास से। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1000 अपॉन 18 आ गया 55.555। तो 55.555 आता हुआ चला जाएगा, इतना मोलर सोल्यूशन या मोल पर लीटर। ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें कह रहा है फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml M/10 सोल्यूशन। इसका मोलरिटी दे दिया गया M/10, यानी कि 1/10 इसकी मोलरिटी हो गई और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया यहाँ पे 250 ml। तो इसका कह रहा है कि एक सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा ये 250 ml M/10 सोल्यूशन तैयार करने में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया गया यहाँ पे 250 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 250 अपॉन 1000 इसका 2 हो जाएगा 1/4 लीटर। ठीक है, मोलरिटी इसका लिया गया है, मोलरिटी बराबर लिया गया है 1/10 मोल पर लीटर, है ना। तो मोलरिटी का फार्मूला आता है हम लोग का, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जो कि यहाँ पे n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तो n बराबर हम लोग कह सकते हैं n बराबर मास बट्टे मोलर मास। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू हो जाएगा W/mv, जहाँ पे m का है मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है सोडियम कार्बोनेट है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट देखते हैं हम लोग Na2CO3। तो सोडियम का होता है 23 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है इस फार्मूला में मोलरिटी के फार्मूला में पुट कर देना है। तो मोलरिटी का फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे सब वैल्यू, तो 1/10 इक्वल टू मास W/mb, mb की जगह पे 100 आ जाएगा इंटू वॉल्यूम है इसका 1/4, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 100/10 × 4। ठीक है, 0 0 कैंसिल और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8.45 जा 20, ये आ गया 2.5 ग्राम। ये मास हो गया तो ना सोडियम कार्बोनेट का, जो कि WB यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा है यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ ए 2.03 मोलर एसिटिक एसिड, जिसका मोलर मास 60 दिया गया इन वाटर इज 1.017 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। कह रहा है कि डेंसिटी 2.03 मोलर सॉल्यूशन का 1.017 ग्राम पर ml है। तो मोलरिटी इसका फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे एसिटिक एसिड यहाँ सोल्यूट है, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास यहाँ पे दिया गया 60। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेंसिटी को, आंसर 14 का डेंसिटी दिया गया हम लोगों का रो 1.017 ग्राम पर ml। ठीक है, और मोलरिटी लिया गया है
2.03 है ना मोल पर लीटर। मोलर मास लिया गया एसिटिक एसिड का CH3COOH एसिटिक एसिड का 60 ग्राम पर मोल लिया गया। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला है जैसा कि पहले भी दिए थे 1/, मोलरिटी स्मॉल m बराबर डेंसिटी बाय कैपिटल M मोलरिटी। ये मोलरिटी है स्मॉल m और कैपिटल M मोलरिटी है। ये मोलरिटी स्मॉल m कैपिटल M मोलरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 है ना। इसमें क्या करते हैं हम सब वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1/m इक्वल टू 1.017 अपॉन 2.03 माइनस 60 अपॉन 1000 जहाँ पे 60 मोलर मास है। अब इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 2030 ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1017 माइनस और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 2.03 है ना। अब इसका हम लोग देखते हैं 1/m इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। कैंसिल 60 इंटू 2.03 ये आ जाता है 121.8। तो 1017 माइनस 121.8 अपॉन 2030 ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं 1017 माइनस 121.8 तो ये आ जाता है 895.2 अपॉन 2030। अब मोलरिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पलट देते हैं। m इक्वल टू 2030 अपॉन 895 इक्वल टू हो जाएगा 2030 डिवाइडेड 895.2 ये आ गया 2.2676 मोल पर kg। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है इफ 3m 30 ml solution is diluted to 120 ml देन फाइंड द फाइनल कंसंट्रेशंस। कह रहा है 3m जिसकी मोलरिटी 3 दी गई है, ये 30 ml है, इसको डाइल्यूट करके इसमें पानी मिला करके 120 ml बनाते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन अब कितना होगा वो फाइंड करने के लिए ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे m1 बराबर 3m दिया गया है और v1 लिया गया हम लोग का 30 ml ठीक है। m2 लिया गया है, m2 नहीं है, m2 फाइंड करना है ना। और v2 लिया गया हम लोग का 120 ml है ना। तो एक फार्मूला हम लोग दिए थे डाइल्यूशन का m1 v1 बराबर m2 v2 है ना। तो m1 हम लोग का यहाँ पे 3 इंटू 30 इक्वल टू m इंटू 120। तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 30 अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा इक्वल टू हो जाएगा 0.75 m। ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन 0.75 m। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ 4m 130 ml
and 0.5 m 170 ml solutions of same component is mixed, then find the molarity of mixture। कह रहा है कि 4 m 130 ml और 0.5 m 170 ml सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं जो कि सेम कंपोनेंट का है, तो फाइनल कंसंट्रेशन मोलरिटी में क्या होगी, है ना। तो इसके लिए भी है, हम लोग देखते हैं आंसर 16 का। आंसर 16 m1 बराबर दिया गया है 4m, v1 लिया गया है 130 ml, m2 लिया गया है हम लोगों का 0.5 m और v2 लिया गया है 170 ml। ठीक है, तो इसके लिए जो डाइल्यूशन फार्मूला हम लोग लगा मिक्सिंग फार्मूला था वो m v1 प्लस v2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूला में क्या करते हैं, सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो m v1 है 130 प्लस 170 इक्वल टू 4 इंटू 130 प्लस 0.5 इंटू 170, है ना। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, m इंटू 7 3 10 0 1 1 2 3 इक्वल टू 130 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 520 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो ये आ जाएगा 85। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो m इक्वल टू हो जाएगा 5 और 8 2 10 और 5 6 अपॉन 300। सो डिवाइड कर देते हैं 605 को, 605 डिवाइडेड 300 इक्वल टू आ रहा है 2.016, है ना। ये मोल पर लीटर फाइनल कंसंट्रेशन हमें मिल गया, ये आंसर। थैंक यू।